सेक्रेटरी ऑफ जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल नुसरत जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हम बात करेंगी हमारे साथ एबीपी लाइव पर, खास तौर पर खेलो इंडिया को लेकर के। तीसरा सीज़न ये चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट गेम्स है, लेकिन इस समय बर्फबारी भी बहुत ज़्यादा यहाँ हो रही है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका एबीपी लाइव। और आपका भी शुक्रिया कि आप हमारे साथ बने और इन खेलों को आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में ले जाके डिसिमिनेट कर रहे हैं देश भर में, और शो कर रहे हैं कि इस नामासाब हालात में भी कैसे यहाँ सारी एडमिनिस्ट्रेशन लगी हुई है इन गेम्स को कंडक्ट करने के लिए, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत देने के लिए, टेक्निकल कमिटीज़ जो फेडरेशन से आई हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, ताकि एक सक्सेसफुल इवेंट बने। बिल्कुल मैम, बहुत सारे सवाल हैं मेरे पास आपसे पूछने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि अब तक ये तीसरा सीज़न है, पहले 2 सीज़न भी काफ़ी अच्छे रहे हैं, कैसे देखते हैं आप इस सीज़न को? क्योंकि शुरुआत हो चुकी है और इनाग्रेशन भी देखा हमने कल, और खेल मंत्री भी यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने भी कई सारी अच्छी बातें बोली। कैसे देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहली बात है, हमें तो शुक्रगुजार होना चाहिए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का कि उन्होंने इस वर्टिकल को स्टार्ट किया, खेलो इंडिया। चाहे खेलो इंडिया के अंदर डिफरेंट यूनिवर्सिटी गेम्स है, यूथ गेम्स है, स्कूल गेम्स है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स है, और ज़्यादा हमें शुक्रगुजार होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर साहब का कि तीसरी बार भी ये जम्मू कश्मीर को मिला, जबकि बाकी स्टेट्स में भी यहाँ बर्फ़ हुई है। 2 बार ये हमने बहुत अच्छे से इस ज़िम्मेदारी को सरअंजाम दिया है। उसकी वजह से, बिकॉज हमारे यहाँ स्लोप्स अच्छे हैं, हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, यहाँ का जो आप देखेंगे हॉस्पिटैलिटी के हिसाब से। अभी आपने बच्चों से बात की, अब आप डिफरेंट होटल्स में गए, उनका खाना पीना देखा, उनका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मिला, तो एक तरीके से देख रहे कि ड्रिल हो चुकी है यहाँ पे, और बच्चे यहाँ आके इस खूबसूरत वातावरण में बहुत लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। और दूसरी सीख मिल रही है कि सारे देश के बच्चे, चाहे कहीं स्नोफॉल हो है नहीं है, लेकिन वो डिफरेंट जगहों पे जाके ये प्रैक्टिस करते हैं और कम्पीट यहाँ पे आके करते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत, अखंड भारत की इससे ज़्यादा मिसाल जब हम एक नेशनल कंपटीशन करते हैं, देश भर से बच्चे आते हैं, भांति जगहों और बोर्ड से बच्चे आते हैं, एक जगह जुड़ते हैं, एक ही लक्ष्य के लिए कम्पीट करना है, आगे बढ़ना है, मेडल्स लाने हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। 1500 से ज़्यादा जो हैं युवा इस गेम्स में हिस्सा ले रहे हैं और 29 अलग अलग राज्यों से आए हैं। अलग अलग महाराष्ट्र के युवाओं से भी मेरी बात हुई, और अलग अलग स्टेट से, हरियाणा से अगर हम बात करें, हिमाचल से बात करें, कितना मुश्किल है इस वेदर में करना, क्योंकि अलग अलग स्टेट से भी आए हैं। लेकिन ये भी जानना चाहूँगा, जो घाटी के बच्चे हैं, यहाँ पर जो बच्चे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कही जा सकती है, क्योंकि ग्रास रूट लेवल पर काम हो रहा है सरकार की तरफ से, और जो अपॉर्चुनिटीज़ इतनी आसानी से नहीं मिल पाती, वो एक कहीं ना कहीं रास्ता खुलता हुआ नज़र आ रहा है। रास्ते खुले हैं, हमारे बच्चों के रास्ते बड़े अच्छे जगहों पे खुल रहे हैं। देखिए, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने यहाँ पीएमडीपी में खेलो इंडिया के तहत लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारे लोकल यूटी गवर्नमेंट ने कैपेक्स JKIDFC में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डाल रखा है कि अब बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं। मैं आपको 2 साल पहले की कहानी बताती हूँ। 1.5 लाख से ज़्यादा बच्चे यूथ गेम्स या किसी भी गेम्स में, चाहे यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हो, हमारा डिपार्टमेंट जेड स्पोर्ट्स का, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ते थे। लास्ट ईयर इट वेंट अप टू 17.5 lakh youth. This year we have already crossed 58 lakh, nearing 60 lakh youth. इसका एक पॉजिटिव मैसेज है लोगों को। जो एक इनएक्टिविटी थी यहाँ पे पोस्ट कोविड कहें, इंटरनेट से जो इनकी एडिक्शन थी, उससे बाहर आके, ड्रग एब्यूज से बाहर आके बच्चे खेल का दामन जोड़ रहे हैं। खेल को हम एक पॉजिटिव तरीके से देखते हैं। फिट इंडिया का एक जो प्लान है, फिटर माइंड हैज़ ए फिटर बॉडी हैज़ ए फिटर माइंड, और जो एक फिट बच्चा होता है वो कभी ड्रग्स जैसी वबा से नहीं दूर। हमारा इस वक्त सरकार का ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एंगेज करना, लगा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करना, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा नेशनल पार्टिसिपेशन, नेशनल इवेंट्स करवाना। पहली बार हिस्ट्री में डबल फिगर में इस साल हमारे नेशनल इवेंट्स यहाँ हुए, चाहे हमारा TT का नेशनल इवेंट हुआ, चाहे हमारा ये क्या कहें वुशु का इवेंट हुआ, पेंटेक्सलाट का इंटरनेशनल हुआ, वाटर स्पोर्ट्स का नेशनल इवेंट हुआ। ऑल नेशनल इवेंट्स आर बीइंग held here to create this message that we have the capacity, we have the infrastructure, all the departments can get together to have a superb show at national level. 11 गेम्स इस बार खेलो इंडिया में देखने को मिल रही हैं, और वेदर की अगर मैं बात करूं तो लगातार चेंज भी हो रहा है। यहाँ पे गुलमर्ग के अंदर ठंड बहुत ज़्यादा, लेकिन उत्साह कम नहीं हुआ है। बहुत सारे बच्चे, यंगस्टर्स जिनसे मैंने बात करी, उनमें बहुत उत्साह है। उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि पहला सीज़न जब हमने देखा हुआ और उसके बाद अब ये तीसरा सीज़न, क्या फ़र्क आप महसूस कर रहे हैं? फ़र्क बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ी बात है कि देखिए, कैपेसिटी बिल्डिंग हो जाती है। पहले में जो फैसिलिटी नहीं थी वो दूसरे में बढ़ी, जो दूसरे में नहीं बढ़ी वो तीसरे में बढ़ी, जो अब तीसरे में नहीं बढ़ी तो आगे जाके और भी ज़्यादा हम इसको अच्छा करने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात, ज़्यादा से ज़्यादा एथलीट जुड़ रहे हैं। देयर इज़ अ प्रोग्रेसिव ट्रेंड ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल, और इसको देख के आपने देखा होगा परसों श्री
अनुराग जी जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के, उन्होंने स्नूकर क्रिकेट में यहाँ पार्टिसिपेट किया। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने पिछले दिनों हमारा एक स्नो क्रिकेट का इवेंट ट्वीट किया। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अब इन एक्टिविटी से बाहर आ रहे हैं, चाहे मौसम सरमा हो, मौसम गर्मा हो, दिन हो, रात हो, किसी न किसी खेल का दामन करके अपने आप को एंगेज रख रहे। ये एक पॉजिटिव चीज़ है, ताकि बच्चा इंटरनेट एब्यूज़ से बच रहे, एंटी सोशल एक्टिविटी से दूर रहे, ड्रग एब्यूज़ से दूर रहे। खेल का साधन हम उस चीज़ से इस्तेमाल भी कर रहे हैं। मैम, अगर हम बात करें कश्मीर की, गुलमर्ग की खास तौर पर, यहाँ पर गेम्स ऑर्गेनाइज हो रही हैं। पिछले कुछ सालों की अगर हम बात देखें तो यहाँ पर ऐसा माहौल नहीं था स्पोर्ट्स को लेकर के, लेकिन अब पिछले कुछ समय में जो है माहौल बदलता हुआ नज़र आया, काफ़ी चीज़ें हुई हैं। खास तौर पर हम मैं देखूँ युवा जो बच्चियाँ हैं छोटी छोटी, वो भी इस बार बहुत बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट कर रही हैं। क्योंकि पहले एक समय था जब देखा जाता था कि बच्चों के हाथ में पत्थर होते थे, लेकिन अब जो है बैट है, बॉल है, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जोरों शोरों से बच्चे आगे आ रहे हैं। उस पर आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने कहा ना, खेल एक ऐसा साधन है जहाँ बच्चे को पॉजिटिवली एंगेज रखते हैं। देखिए, यंग माइंड्स है, आप जिस तरफ इनको बेंड करोगे तो उस तरफ निकल जाएंगे। पहले यहाँ साधन नहीं थे, इंडोर स्टेडियम्स नहीं थे, हाई मास लाइट्स नहीं थी। अब इक्विपमेंट है, कोचेज़ है, खेलो इंडिया सेंटर है, इंडोर स्टेडियम्स है, प्ले फील्ड्स है। तो बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा अब इक्विपमेंट मांगता है, ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट्स मांगता है। सरकार उनकी हैंड होल्डिंग कर रहे हैं और पिक्चर आपके सामने है। हाँ, मेरी जब खेल मंत्री जी से बात हुई थी, मुलाकात हुई थी, तो मैंने उनसे पूछा था स्नो क्रिकेट को लेकर के भी, क्योंकि वो भी खेल के गए हैं यहाँ पर। आपसे जानना चाहूँगा कि आने वाले समय में यहाँ पर कश्मीर के अंदर हम स्नो क्रिकेट देख सकते हैं, या ऐसी कोई फैसिलिटी या स्टेडियम क्रिकेट के लिए कोई बनता हुआ नज़र आ रहा है? आप जब ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से बात कर रहे थे, शायद मैं वहीं खड़ी थी, और हम इस गेम के अब रूल्स बनाने जा रहे हैं। और पहाड़ी इलाकों के बच्चों के लिए जब एक इन एक्टिविटी का पीरियड होता है, जब स्नोफॉल गिर जाता है, स्नोफॉल होता है, हम ये स्नो क्रिकेट एक यूनिक गेम शुरुआत करने जा रहे हैं, ताकि ड्यूरिंग सर्दियाँ भी हमारे बच्चों को एक खेल और एक्टिविटी का साधन मिले। और इसको हम हर डिस्ट्रिक्ट में प्रोलिफरेट करेंगे, हर जगह प्रोलिफरेट करेंगे जहाँ स्नो हो। आने वाले समय में और क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पर कश्मीरी बच्चों को मिलती हुई नज़र आ सकती है? क्योंकि बहुत सारे खेल तो हैं और भी बढ़ चढ़ कर बच्चे आ रहे हैं, और क्या क्या देखने को? देखिए, एक आपने अब रिसेंटली देखा होगा, हमने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से बात की है। हम यहाँ नेशनल कैंप्स लगाने जा रहे हैं, हम यहाँ लीग्स करने जा रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू मुल द सपोर्ट टू गेट सर्टन नेशनल इवेंट्स इन फुटबॉल ओवर हियर। रिसेंटली हमारे यहाँ आई लीग मैचेस हुए हैं। वी आर ट्राइंग टू मुल सर्टन सपोर्ट फॉर वाटर स्पोर्ट्स सेंटर, बिकॉज हमारा एक निश स्पोर्ट यहाँ पे है। हमारे यहाँ पे आने वाले दिनों में 58 सेंटर, खेलो इंडिया सेंटर और लग रहे हैं। दैट मीन्स हर एक डिस्ट्रिक्ट में 3 नए सेंटर और लगेंगे, हो गए 5। तो इक्विडेंट डिस्टेंट प्लेसमेंट पे जब ये खेलो इंडिया सेंटर वेरियस डिसिप्लिन में लगेंगे, नए बच्चे तैयार होंगे, उनको इक्विपमेंट मिलेगा, उनको हायर कंपटीशन में जाने का मौका मिलेगा। तो दिस इज़ एडिंग टू ए वेरी पॉजिटिव इकोसिस्टम ऑफ स्पोर्ट्स इन जम्मू एंड कश्मीर। ये जो बदलते जम्मू एंड कश्मीर की तस्वीर है, जो बदलते और वाइब्रेंट जम्मू एंड कश्मीर के खेल के हवाले से, ये अल्लाह के फजल से मुझे प्रोग्रेसिव ट्रेंड नज़र आ रहा है। एक सवाल इस पे और मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, साथ साथ स्पोर्ट्स भी ज़रूरी है, लेकिन जो माता पिता हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उनमें कहीं ना कहीं थोड़ा डर भी होता है बच्चों को लेकर के, तो उनको क्या आप संदेश देना चाहेंगे? देखिए, शायद मैं आपको ये बताऊंगी, आई रन ए पब्लिक ऑफिस, लोग मेरे पास आते हैं, जानना चाहते हैं वेरियस खेल के मैदान से, सामान के साथ इक्विपमेंट है, स्पॉन्सरशिप है। मैंने एक उभरता ट्रेंड देखा, जितनी भी बच्चियां मेरे पास आती, उनकी माएँ लेके आती हैं उनको एकेडमी के बाहर। अगर आप जम्मू की तरफ देखेंगे या यहाँ पे हमारे जितने भी खेलो इंडिया सेंटर है, माएँ बच्चों को लेके आती, बाहर वेट कर रही होती है। वो मुझे पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। जब एक फैमिली जुड़ती है, जब एक कम्युनिटी जुड़ती है, बच्चे को सपोर्ट सिस्टम देती है, तब जाके खेल आगे बढ़ेगा। और अल्लाह के फजल से मुझे ये जम्मू कश्मीर में ये पॉजिटिव ट्रेंड नज़र आ रहा है। आज SO12 हो, जिसके तहत हम बच्चों को जॉब्स अब प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके लिए कैश रिवार्ड्स हो, उनके लिए स्पॉन्सरशिप्स हो, उनके लिए डिफरेंट एजाज़ हो, मुल्की सतह पे, लोकल यूटी लेवल सतह पे। इस चीज़ को देख के अब पेरेंट्स ने भी जान लिया है कि खेल अब बच्चों को हीरो बनाता है और चैम्पियन ही बनाता है। खेल हीरो बनाता है, चैंपियंस बनाता है, और चैंपियंस यहाँ से तैयार हो भी रहे हैं, जो कि आने वाले समय में ज़रूर आपको देखने को मिलेंगे। जाते जाते एक आखिरी कोई मैसेज आप देना चाहेंगे कि कश्मीर में गेम्स हो रही हैं, गुलमर्ग के अंदर तीसरा सीज़न है, देश भर में मैसेज जाएगा, युवा देख रहे हैं आप? देश भर के लिए मैसेज है कि कश्मीर में चाहे अभी गुलमर्ग में गेम्स हो, वाटर स्पोर्ट्स हो, बाकी हमारे नेशनल इवेंट्स हो, तो इसको एक स्पोर्ट्स टूरिज़म के हवाले से आइए, खेलिए, यहाँ की ब्यूटी का लुत्फ़ उठाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी स्टेट्स में, आपकी यूटीज़ में जितनी भी खेल की फैसिलिटीज़ है, उनसे जुड़े रहिए और ड्रग्स से दूर रहे। थैंक यू। बहुत शुक्रिया हमसे बात। थैंक यू।
है।